दोस्तों, आज की कहानी है सौतेली माँ ने ध्यान नहीं दिया इसलिए बच्चा बिगड़ गया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। शिल्पा, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है मेरी पोती पर गुस्सा दिखाने का, सौतीली होना इसलिए उसे इतना सिला रही हो। अगर उसकी अपनी माँ होती तो वो कभी उसे यूं गुस्सा न करती। रमा जी अपने बेटे की दूसरी पत्नी से गुस्से में जब बोली तो शिल्पा के सब जैसे मुंह में रह गए। जो डबई आंखों से कभी अपनी बेटी रूही को तो कभी अपनी सास को देख रही थी। रूही भी ये सुनकर दुखी होकर रोने लगी थी। जिस बात को वो बीते सालों में मन में भी नहीं लाई थी, आज वही बात उसकी सास इतने दावे के साथ बोल रही थी। वो भी उस बेटी के सामने जिसे उसने कभी भी पराया नहीं समझा था, जिसे उसने अपनी शादी से न सही पर गोद में लेकर दूध तो पिलाया था। जागी तो वो भी थी। उसके लिए रात रात भर उसका प्यार संपूर्ण सब बेमतलब हो गया क्योंकि उसने रूही को जन्म नहीं दिया था। आज से 10 वर्ष पूर्व शिल्पा इस घर में 6 महीने की रूही की सौतेली माँ बनकर आई थी। गरीब घर की शिल्पा के माँ बाप ने रूही के पापा से सिर्फ इसलिए शादी कर दी थी क्योंकि उन लोगों ने दहेज नहीं लिया था और एक गरीब माँ बाप के लिए यही उस लड़के का सबसे अच्छा गुण होता है। फिर इस गुण के सामने बेटी का भविष्य, उसके सपने, उसका खुद का जीवन सब गुण हो जाते। शादी की पहली शाम ही रूही घुटनों से चलते हुए आंगन में घूंघट में बैठी शिल्पा की गोद में मम मम करते हुए सट गई तो सभी मेहमान हंसते हुए बोले थे, लो भाई, रूही ने तो नई दुल्हन को अपनी माँ मान लिया। अब नई दुल्हन की बारी है, देखते वो उसकी माँ बनते या सौतेली माँ। तभी शिल्पा ने खुद से एक प्रण किया था कि वो रूही की अच्छी माँ बनेगी। ये सौतेली शब्द उसके आस पास भी ना आए इसलिए उसने खुद कोई बच्चा ना करने का फैसला भी लिया था और रूही के पापा भी यही चाहते थे। शिल्पा ने रूही को बहुत प्यार से बड़ा किया पर उसकी दादी ने उसे बचपन से ये बता दिया था कि शिल्पा उसकी सगी माँ नहीं है। शिल्पा चाहती भी नहीं थी कि उसे ये बात छुपाई जाए। वो रूही के जीवन में उसकी माँ की जगह लेने की अपेक्षा ही नहीं थी, वो तो उसके दिल में अपनी जगह। रूही भी उसे माँ जैसा प्यार करती थी पर बस आज वो बिना बताए स्कूल से अपने दोस्तों संग घूमने चली गई। सासू माँ ने तो बच्ची को बिगाड़ने का पूरा इल्जाम उसके सर पर डाल दिया और जब उसी बात के लिए शिल्पा ने रूही को डांटा तो उसे सौतेला बता दिया। क्या सौतेली माँ सिर्फ प्यार कर सकती है? बच्चे की गलती पर उसे रोकने का कोई अधिकार नहीं। एक सौतेली माँ से यही अपेक्षा क्या होती है होती हो कि ये अपेक्षा पर मैंने खुद को कभी रूही की सौतेली माँ समझा ही नहीं तो क्यों ना अपेक्षा पर खरा उतरू। सोचते हुए शिल्पा ने बीच आंगन में बैठ रूही को अपने पास बिठा अपनी ननद को फोन लगा दिया और उससे सीधे से एक सवाल पूछा लिया, जीजी, आप जब छोटी थी तो आपकी गलती पर मम्मी जी क्या करती थी? वहां से शिल्पा की ननद का सवाल गूंजा, ये कैसा सवाल है भाभी, बस यही पूछा है, प्लीज बताइए ना। वहां से ननद का सवाल बचपन को याद कर थोड़ा खनक उठा था। वो उसी खनखनी आवाज में बोली, अरे भाभी पूछो मत, माँ सिर्फ डांटनी नहीं थी, पहले 2 थप्पड़ धरती थी फिर कुछ बोलती थी पर मुझे कभी बुरा नहीं लगा। आखिर वो माँ है हमारी, हमारा अच्छा बुरा उससे ज्यादा कौन जानेगा। थैंक यू जीजी बोल शिल्पा ने फोन काट दिया और रूही की तरफ देखते हुए बोली, देखा रूही, सौतेली नहीं सगी माँ भी बच्चों की गलती पर डांटती मारती। सगी माँ कुछ भी करे उसे माँ का प्यारी कहा जाएगा पर सौतेला माँ ने अगर जरा सा डांट भी दिया तो उसे कटघरे में खड़ा कर दिया जाता। एक सौतेली माँ से हमेशा यही अपेक्षा की
चाहती है कि वो बच्चे को प्यार तो खूब करे पर उसकी गलती पर भी उसे डांटे ना। इस वजह से सौतेली माँ बच्चों से कुछ कहती नहीं। फिर जब बच्चे बिगड़ जाते तो उसका ठीकरा भी उसी के सर फोड़ दिया जाता। ये बोल करके सौतेली माँ ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए बच्चा बिगड़ गया। पर मैं सौतेली माँ की इन अपेक्षा से आजादी साथियों, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बच्ची माना है, इसलिए तुम्हें प्यार करने के साथ मुझे तुम्हें डांटने का भी पूरा अधिकार है। मैं सगी या सौतेली नहीं, सिर्फ एक माँ हूँ। अपनी माँ की बातें सुनकर रूही शिल्पा के गले से लिपट गई और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो माँ, दादी की बातों में आकर आज मुझे पहली बार लगा था कि आप मेरी आगे की बात अधूरी छोड़। वो फिर से बोली, आप तो मेरी प्यारी माँ हो, आज की जैसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूँगी। अब मैं जहाँ भी जाऊँगी आपको बताकर जाऊँगी। वहीं पीछे खड़ी शिल्पा की सासू माँ भी उसकी बातें सुनकर अफसोस कर रही थी कि जब मैं अपने बच्चों को डांट मार सकती हूँ तो शिल्पा क्यों नहीं डांट सकती। सही बोल रही शिल्पा, कोई भी माँ सौतेली या सगी नहीं होती, बल्कि हमारे जैसे लोग उनसे इस तरह की अपेक्षा कर सौतेला बना देते हैं। अपनी गलती का एहसास होते हुए ने रूही और शिल्पा से माफी मांग ली। आज शिल्पा सगी सौतेली अपेक्षा से आजाद हो गई थी। वो सिर्फ एक माँ थी, सिर्फ माँ।